लेटर वैदिक पीरियड ये 1000 BC से 600 BC तक था, और जो कि हमारा वैदिक पीरियड था जो इससे पहले था वो 1500 BC से लेके 1000 BC तक था। वो 500 साल तक था, और लेटर वैदिक पीरियड लगभग 400 साल तक था। अब इसमें हम देखते हैं कि जो आर्यंस थे वो जैसे वैदिक पीरियड में सप्त सिंधु वाले एरिया में और नॉर्दर्न इंडिया के बीच में रह रहे थे, और अब इन्होंने लेटर वैदिक पीरियड में इन्होंने पूरा नॉर्थ इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया था, और ये साउथ में अपना यहाँ तक इनका काफ़ी फैल गया था। विंध्या माउंटेन्स जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ तक इनके बारे में इनका वो हो गया था, एरिया कवर अप हो गया था। और जो आर्यंस है ये ग्रुप में रहने लगे थे, और इनसे फिर जनपद बने थे। जनपद मतलब एक स्टेट होती है, एक स्टेट्स जहाँ पे काफ़ी सारे गांव, एक तो गांव बनता है, फिर काफ़ी सारे गांव मिलके इस टाइप से एक बड़ा वो बनता है एरिया। फिर इन सब से मिला के इनका पूरा एक राज्य टाइप का बनना स्टार्ट हो गया था, सेंटर्ड अराउंड सर्टेन विलेजेस एंड एटसेट्रा इस टाइप से। तो इन्होंने नॉर्थ इंडिया को 3 पार्ट में, इन्होंने अपने जो नॉर्दर्न इंडिया था उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। वो था आर्यव्रत जो कि हमारा नॉर्थ इंडिया में कहलाता था, मध्य देश जो कि सेंट्रल इंडिया कहलाता था, और जो कि अपना मध्य प्रदेश तक था, और जो विंध्या माउंटेन से नीचे जो था वो था दक्षिण पथ, वो उसे साउदर्न इंडिया कहते थे। अब इसका जो एक कल्चर है जो हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, पॉटरी कल्चर टाइप से। अब पहले तो था ऑकर कलर्ड पॉटरी होती थी वैदिक पीरियड में, इसमें अब पेंटेड ग्रे कलर की पेंटेड हो गए थे वेयर्स जो थे। ये पहले पॉटरी थी, अब वेयर्स हो रहे थे, वेयर्स आ गए, और वेयर्स जो थे वो ग्रे कलर में थे। अब देखते हैं इनकी पॉलिटी कैसी थी। लार्जर किंगडम थे पहले जो थे, सिटीज़ वगैरह जो थी अब वो और बड़ी होने लग गई थी। तो जैसे कि लोग बढ़ते चले गए थे उस हिसाब से काफ़ी सारे आसपास लोग आने लग गए थे, और कुछ नई नई पोस्ट खुल गई थी जो कि राजा वगैरह जो थे इनके लिए इन्होंने अपने लिए नई पोस्ट बनाई थी। तो उनमें से थी कुछ ये पोस्टें, जैसे कि पहली थी भागदूत जो कि एक टैक्स कलेक्टर। दूसरा था हमारा सुत या फिर सारथी जिसे कहते हैं, चैरिटियर जो रथ चलाता था। और तीसरा था खस्त्री जो कि चैम्बरलेन होता है। चैम्बरलेन एक तरह से बटलर समझ लो अपना, जो कि घर में साफ़ सफाई सामान ले जाना जो इस टाइप की, जो घर में हेल्प करता है वो। फिर चौथा था अक्षवाप जो कि कुरियर होता था, जो कि मैसेज वगैरह लेके जाता था, सामान लेके जाता था। और उग्र एक जो पुलिस वाला होता था, नई पोस्ट बनी थी। अधिकृता एक विलेज का जो हेड था उसको ऑफिशियल हेड अपॉइंट कर दिया था। और सतपति जो कि 100 विलेजेस के जो हेड होता था उसको बोलते थे। इस समय कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी लोगों के पास अभी तक, तो लड़ाई वड़ाई का इतना ज़्यादा स्कोप था नहीं। अब जो सोसाइटी थी इसके बारे में देखते हैं। सोसाइटी अब काफ़ी जो रिचुअल्स होते थे वैदिक पीरियड में, अब लेटर वैदिक पीरियड में वो थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे। जो पुजारी टाइप के थे इन्होंने बहुत ज़्यादा कंडीशंस जोड़नी स्टार्ट कर दी थी कि अगर ऐसा हुआ तो ये करो, ये नहीं है तो ये नहीं हो सकता। इस टाइप की इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जोड़ के कॉम्प्लेक्स बना दिया था। मतलब अननेसेसरीली लोगों के फ़ायदा कम हो रहा था, जो लोगों की भावनाएं जो थी रिचुअल्स को लेकर के वो ख़त्म करके टेक्निकलिटी ज़्यादा आ गई थी इसमें। तो उस चीज़ से अब थोड़ा सा नुकसान हुआ था, जो आम लोग थे जो उनके पास इतने रिसोर्स नहीं थे। और जो वर्ण था जो ये पहले हमारा जो कि हमारा ऑक्यूपेशन पे डिपेंडेंट था, अब वो फैमिली पे डिपेंडेंट हो गया। मतलब जो जिस परिवार में पैदा होगा वो उसी वर्ण का होगा। अब जैसे कि जो आर्यन, जो पढ़े लिखे आर्यन थे वो ब्राह्मण बन गए, और जो आर्यन अपने राजा बने थे या फिर एडमिनिस्ट्रेटर थे या सोल्जर्स थे वो क्षत्रिय बन गए थे। फिर जो फार्मर्स मर्चेंट्स थे या फार्मर्स वगैरह ये सब वैश्य बन गए थे। और जो कि नॉन आर्यंस थे, जो उस टाइम पे जो आर्यंस के अलावा थे वो शूद्र कहलाने लगे थे। तो इस टाइप की डॉगमास फॉल्टी मारने लग गई थी। फिर एक गोत्र का कॉन्सेप्ट आ गया था। गोत्र का मतलब होता है लीनिएज, किसी एक
पर्टिकुलर आदमी से जो काफ़ी सारे जो अपने मेल मेंबर्स हैं, उनकी जो कॉमन एंसेस्टर है, उनसे जो डिसेंडेंट्स जो थे, वो उन्होंने उस चीज़ को गोत्र बना लिया था। तो पहले ब्राह्मणों में थे ये, मतलब जो सप्तऋषि टाइप के थे, वो 7 गोत्र थे। फिर अब बाद में बढ़ के 18 हुए। इस टाइप से बहुत सारे गोत्र पढ़ते चले गए थे। गोत्र बेसिकली अपना कुल से रिलेटेड होता था। अब इसमें जो वर्क थे वो थे इम्पॉर्टेंट वर्क, जो कि जबल उपनिषद। जबल उपनिषद अपना यजुर्वेद के साथ था, इम्पॉर्टेंट है ये भी। और इसमें 4 आश्रम जो है, स्टेजेस ऑफ लाइफ, इनके बारे में मेंशन किया गया था। जैसे कि एक आदमी की लाइफ में क्या होता है, तो पहला जो स्टेज था वो ब्रह्मचार्य था। दूसरा था गृहस्थ, जिसमें ब्रह्मचार्य मतलब जिसमें बाल अवस्था जो होती है, एडोलसेंस वगैरह टाइप तक। और गृहस्थ होता था जब शादी हो जाती थी। वानप्रस्थ जब आदमी जंगल की ओर रहता था। और चौथा संन्यास जब उसका एंड हो जाता था। फिर इसमें ही एक पुरुषार्थ के बारे में दे रखा था। पुरुषार्थ मतलब एक आदमी के लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है एक आदमी के लिए लाइफ में। तो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो एक है धर्म, एक है अर्थ, धर्म मतलब ड्यूटी, अर्थ मतलब संपत्ति, वेल्थ वगैरह, काम मतलब डिज़ायर, इच्छा, और मोक्ष मतलब जो कि अपना मुक्ति टाइप से होता है। और इसमें एक चीज़ और देखी थी सोसाइटी में, अब जो औरतें थी उनका स्टेटस काफ़ी नीचे गिर गया था। औरतों को शराब के साथ कंपेयर करने लग गए थे, कहते कि शराब और औरतें से आदमी का नुकसान ही होता है। इस टाइप से काफ़ी सारी चीज़ें आने लग गई थी सोसाइटी में। और इस पीरियड में जो रिलीजन था, जैसे कि वैदिक पीरियड में इंद्र और अग्नि, इनके बारे में काफ़ी इनको प्रोमिनेंस दी गई थी पहले। लेकिन अब इनको रिप्लेस कर दिया गया था ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन सब ने। भगवान रुद्र जो थे उनको बना के शिव बना दिया था। विष्णु जो थे पहले माइनर गॉड थे, उनको मेजर गॉड बना दिया था। दयायुष पहले वो थे क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड, अब उनको हटा के ब्रह्मा को क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड कहने लग गए थे लोग। और इंद्र, अग्नि, इनके बारे में अलग अलग स्टोरीज लिख के इनको थोड़ा साइड में कर दिया था और इनको थोड़ा सा ऊपर चढ़ा दिया था। हर किसी का अपना एजेंडा होता है जो भी है। उसके बाद इसमें जो पुनर्जन्म और कर्म जो है, इनके बारे में सबसे पहले जो मेंशन था वो था बृहद अरण्यक में। इसमें सबसे पहले रीइंकार्नेशन और कर्म के बारे में समझाया गया था। फिर जो यज्ञ होते थे इस टाइम पे, उनके बारे में इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा होने लगी थी। लोग ज़्यादा हवन ववन कराने लग गए थे। तो 2 तरह के यज्ञ होते थे, एक तो लघु यज्ञ और एक महायज्ञ। लघु यज्ञ जो कि छोटा होता था, सिंपल होता था, ज़्यादा रिचुअल्स नहीं होते थे इसमें। और दूसरा महायज्ञ होता था, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ टाइप से सुना होगा। इसमें घोड़ा छोड़ देते हैं, एक राज्य जो हर राज्य से होकर जाता है, तो वो राज्य उसके अंदर आ जाता है राजा के, और जो उस घोड़े को रोक देता है उसके साथ वो राजा लड़ाई करता है। और फिर इस टाइप के काफ़ी सारे महायज्ञ आ रहे थे। और जो इकोनॉमी थी इस टाइम पे, तो वो काफ़ी चेंज हो गई थी। अब जैसे कि पहले गाय वगैरह ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। अब जब लोग एक जगह पे रहने लग गए तो खेती करने लग गए थे। अब खेती ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी। तो खेती करने के लिए ज़रूरी था लैंड, तो अब लैंड लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था बजाय गाय के। और इस टाइम पे जब लोग आ गए थे तो इधर बिहार, छत्तीसगढ़ इस साइड यहाँ पे काफ़ी सारे आयरन के वो हैं माइंस है। तो यहाँ पे इन लोगों को आयरन मिला था और इन्होंने आयरन का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके भी एविडेंस यहाँ पे मिले हैं। तो इतना ही था वैदिक पीरियड में।